हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में एक न्यू वैकेंसी के साथ जो आपको निकल के आ रही है एक्सेंचर। यानी एक्सेंचर एक तरीके की आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जिसमें जॉब का ऑफर निकाला गया है। आपको कितने पदों पर वैकेंसियाँ निकाली गई हैं, क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है सिलेक्शन का, कैसे आपको प्रोसेस फिलअप करना है, कहाँ से आपको फिलअप करना है, सब मैं इस वीडियो के अंतर्गत बताऊंगा। तो आप बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि अगर आप छोड़ के चले गए तो शायद आपके हाथों से ये जॉब छूट जाएगी। तो यहाँ पे एक बात आपको जो थंबनेल पे लिखा आ रहा होगा कि नो एग्ज़ाम नो फीस आपकी कोई भी पड़ने वाली है। सैलरी आपकी 34,000 के आसपास रहने वाली है। अब कुछ कैंडिडेट्स को ये लगता होगा कि ये फालतू में वैकेंसियाँ निकलती हैं, लेकिन अगर सही ढंग से आप अप्लाई करते हो तो आप इस जॉब को आसानी से फाइंड कर सकते हो। लेकिन अगर थोड़ी सी मिसमैचिंग हो जाती है, थोड़ा सा आपका मतलब कंजस्ट आप अपने को फील करते हो कि कैसे फिलअप करना है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता है, आप छोड़ के भाग जाते हो वैकेंसी को, पूरा फिलअप करके एक बार देखो, रिज्यूम अपलोड करके देखो। और एक बात मैं आपको बता दूं, रिज्यूम आपको बनाना है तो सिंपली जो मोबाइल से बन जाता है वो तो बहुत आसान होता है। जो आपका सरकारी रिजल्ट पे टूल दिया रहता है तो वहाँ से कुछ बच्चे अपना रिज्यूम मेड कर लेते हैं, यानी वहाँ से आप अपना रिज्यूम बना लेते हैं। लेकिन वहाँ से क्या प्रॉब्लम आती है कि आप जो अपनी फ़ोटो अपलोड करते हो वो कोई सेल्फी लेता हुआ अपलोड कर देता है, कोई कहीं की फ़ोटो अपलोड कर देते हैं, या कहीं किसी को फॉर्म फिलअप करते वक्त खिंचवाया था उसको वो अपलोड कर देते हैं। तो उनका जो कैंडिडेचर है वो कैंसिल कर दिया जाता है, उनको बुलाया ही नहीं जाता इंटरव्यू के लिए। अब ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको जैसे आप फ्रेशर हो या एक्सपीरियंसड हो, लेकिन आपको जो वहाँ पर टैलेंट देखा जाता है। तो अगर आप अपनी फ़ोटो एक खिंचवा लो या 5-6 कॉपी बनवा लो कि एक अपना बढ़िया सा सफ़ेद कलर का शर्ट आपका हो और टाई लगी हो, एक मतलब सिंपल ड्रेस हो आपका। ये नहीं कि रंग बिरंगे कपड़े आपने पहने हुए हैं, फ़ोटो खिंचवा ली। कहीं का आप कहीं बारात में गए हो, सेल्फी खींची, उसी को लगा दिया उसमें एडिट करके, तो वो होता है ना इम्प्रेशन, वहाँ पे थोड़ा सा हटा दिया जाता है। अगर आप बाकायदा अपने रिज्यूम में सब कुछ अपलोड किए हो, सब उन्होंने पढ़ा क्या है, कैसे है, क्या नहीं है, उसके बाद अगर आप अपना रिज्यूम भेजते हो, उसमें फ़ोटो देख ली उन्होंने कि रंग बिरंगी लगी है, तो बच्चों को होता नहीं कि थोड़ा सा ये अभी जागरूक नहीं है उतने लेवल के, तो अगर वो रहता है तो उन्हें पहले से लग जाता है कि शायद फ्रेशर कैंडिडेट ना हो, या फिर ये क्या हो, यानी फ्रेशर को कम दिया जाएगा, क्योंकि फ्रेशर को वो ज़्यादा हायर लिखे तो हैं वो कि फ्रेशर को हम ले लेंगे। लेकिन बात है ना, अगर जो एक्सपीरियंस होगा तो फ्रेशर को क्यों ज़्यादा हायर करेंगे वो। तो अगर आपकी फ़ोटो रिज्यूम आपका अच्छा बना है तो आपका इंप्रेशन रिज्यूम डालेगा, आप नहीं डालते हो, क्योंकि आपका ही रिज्यूम बताता है कि आप कितने लायक हो, कितने काबिल हो। तो फ़ोटो अपनी क्या लगा लो आप, सिंपल एक प्रोफेशनल टाइप की फ़ोटो खिंचवा लो। कोट अगर आपके पास है, ब्लेजर आपके पास है, पहन कर टाई लगा कर किसी की मांग लो, एक दिन के लिए फ़ोटो खिंचवाना है बस, खरीदने का नहीं, मैं कह रहा हूँ खरीद लो जाके। तो आपको फ़ोटो खिंचवा लेनी है, तब आप रिज्यूम डाल के उस पर डालो। उसके बाद देखो क्या इंप्रूवमेंट बढ़ती है, आपका कोई ना कोई नोटिफिकेशन तो आएगा कि उन्हें लगेगा कि हाँ ये कैंडिडेट पहले कहीं जॉब कर चुका है, इसका रिज्यूम बढ़िया परफेक्ट बना हुआ है। तो ये आपको मैं बताने आया था। चलिए डिस्कस करते हैं क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। तो आज की इस वीडियो में बनी रहिएगा वीडियो का लास्ट तक, कैसे आपको बताऊंगा, कैसे अप्लाई करना है वो तो रोज़ की वीडियो में बताता हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। लेकिन क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, तो अगर आप सही ढंग से अप्लाई करते हो जिस तरह से यहाँ पे लिखा है, तो आपको वो जॉब पक्के से पक्के मिल जाएगी। तो एक्सेंचर की तरफ से आपको जॉब निकाली गई है। यहाँ पे क्या है, एक्सेंचर जॉब्स 2023 अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कस्टमर सर्विस न्यू एसोसिएट्स। अब यहाँ पे कंपनी आपकी है कौन सी, एक्सेंचर। ओवरव्यू ऑफ एक्सेंचर। तो एक्सेंचर इज़ अ मल्टी नेशनल प्रोफेशनल सर्विसेज फर्म दैट प्रोवाइड्स कंसल्टिंग टेक्नोलॉजी एंड outsourcing solutions to clients across various industries with a rich history dating back several decades. The company has earned a reputation for excellence, innovation, and client satisfaction. Accenture's commitment to diversity and inclusion has helped create a dynamic and inclusive work environment. तो ये आपका ओवरव्यू हो गया। रोल ऑफ कस्टमर सर्विस न्यू एसोसिएट्स क्वेरी मैनेजमेंट है। तो एज अ कस्टमर सर्विस न्यू एसोसिएट्स इन द क्वेरी मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इंडिविजुअल्स प्ले अ वाइटल रोल इन एड्रेसिंग कस्टमर इंक्वायरीज एंड कंसर्न्स। यानी आपको कस्टमर केयर का ये कस्टमर सर्विस का जो है ये जॉब होने वाली है आपकी। कस्टमर सर्विस मतलब आपके पास कॉल आएगा, आपको उस कंपनी के बारे में जो भी सुविधाएं हैं, जो भी उसके बारे में हानियाँ हैं, जो प्रॉफिट है, जो लॉस है, उसको आपको क्लाइंट को समझाना रहता है। इसमें यहाँ पे ये लिखा है, दीज एसोसिएट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच कस्टमर सर्विस एंड इंश्योरिंग दैट क्लाइंट्स नीड्स आर met efficiently
and effectively. The role demands excellent communication skills, problem solving abilities and a customer centric approach. उसके बाद क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड क्या रहने वाला है वो आपको मैं बता देता हूँ. टू बी एलिजिबल फॉर द पोजीशन ऑफ कस्टमर सर्विस न्यू एसोसिएट्स कैंडिडेट्स नीड टू मीट स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस व्हाइल अ हाई स्कूल डिप्लोमा मे बी द मिनिमम रिक्वायरमेंट. यानी कहने का मतलब आपके पास मिनिमम से मिनिमम क्लास 10 की जो है मार्कशीट रहनी चाहिए. तो यहाँ पे क्लास 10 की मार्कशीट आपके पास मैंडेटरी है, वो जरूर से ज़रूर रहनी चाहिए. उसका रिक्वायरमेंट द कंपनी ऑफन सीक्स कैंडिडेट्स विद एट लीस्ट अ बैचलर्स डिग्री टू इनहेंस द क्वालिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड टू क्लाइंट्स. अगर आपके पास 10th की डिग्री होने के साथ साथ आपके पास बैचलर डिग्री है, किसी भी फील्ड में हो सकती है, वो बीए का हो सकता है, आर्ट का हो सकता है, साइंस का हो सकता है, तब आप और भी बेटर परफॉर्म करोगे इस कंपनी के अंदर. उसके बाद एक्सपीरियंस एंड स्किल सेट क्या रहने वाला है. तो एक्सेंचर वेलकम्स बोथ फ्रेश ग्रेजुएट्स एंड इंडिविजुअल्स विद अप टू 3 years ऑफ एक्सपीरियंस टू अप्लाई फॉर दिस रोल. यानी अगर आप अभी बिगिनर हो, फ्रेशर हो या आपके पास 3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तब भी आप इस जॉब को आसानी से अप्लाई कर सकते हो. द कंपनी वैल्यूज इंडिविजुअल्स हु पोसेसेस स्ट्रॉन्ग इंटरपर्सनल स्किल्स, एम्पैथी एंड द एबिलिटी टू हैंडल चैलेंजिंग सिचुएशंस विद ग्रेस. A background in customer service or related field can be advantageous. जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया, ऑल ओवर इंडिया होने वाली है. तो एक्सेंचर ऑफर्स जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर कस्टमर सर्विस एंड न्यू एसोसिएट्स इन वेरियस लोकेशंस अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गुड़गांव, हैदराबाद, मुंबई और नोएडा एंड बंगलुरु. और दिस वाइड स्प्रेड प्रेजेंस अलाउज एम्प्लॉयज़ टू चूज अ लोकेशन दैट suits their preference एंड फैसिलिटीज़ अ हेल्दी वर्क लाइफ बैलेंस. यानी अक्रॉस ऑल ओवर इंडिया आपकी ये जॉब रहने वाली है. सैलरी रेंज आपकी क्या रहने वाली है. 3 LP यानी 3 लाख पर एनम के आसपास से लेकर 5 लाख पर एनम आपकी बढ़ सकती है. 12 से आप डिवाइड कर लेना, आपकी पर मंथ की सैलरी एग्जैक्ट निकल के आ जाएगी. वो उससे ऊपर या अप एंड डाउन हो सकती है, उसमें मैं आपकी वो गारंटी मतलब लेता हूँ या नहीं लेता हूँ, ये ऊपर नीचे हो सकती है वो. हाउ टू अप्लाई एक्सेंचर जॉब्स. अप्लाइंग फॉर एक्सेंचर जॉब्स इन 2023 इज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस. Interested candidates can visit the official Accenture website where they can explore job openings, review job descriptions and submit their application online. The company's requirement process emphasize fair and equal opportunities for all applicants. यानी आपको अप्लाई कर देना, किसी भी तरीके की फ़ीस नहीं लेगा, ये किसी भी तरीके का एग्ज़ाम नहीं होगा, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर आप एलिजिबल हो. जो मैंने वीडियो के सबसे पहले में कहा कि अगर आपका रिज्यूम जो है वो बढ़िया बना हुआ है, अच्छे से बना हुआ है, तो आपको इंटरव्यू के लिए पक्का बुलाया जाएगा, ये मेरी गारंटी है. उसके बाद आगे कैरियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. तो ये आप यहाँ पे लिखा है, पढ़ के आप भी उतने पढ़े हो, पढ़ लोगे आप. जो मेन चीज़ें थी वो मैंने बता दी. कंपनी कल्चर एंड बेनिफिट्स, चैलेंजेस एंड रिवार्ड्स ऑफ वर्किंग एट एक्सेंचर और टेस्टिमोनियल फ्रॉम करंट एम्प्लॉयज़. यानी यहाँ पे हो गया द फ्यूचर ऑफ एक्सेंचर जॉब्स. यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिंक दी गई हैं. अब मैं ये लिंक कॉपी पेस्ट करके अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं. आसानी से करना है, भगना नहीं है, क्योंकि बीच में कुछ भी क्रीडेंशियल भरते वक्त उसमें प्रॉब्लम आती है, इशू आता है, वो लेता नहीं है, सबमिट नहीं करता है, तो आपको छोड़ के भागना नहीं है. रिज्यूम अपना आसानी से अपलोड कर देना है, उसका इंतज़ार करना है. जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे तब तक आप उसके लिए प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि इंटरव्यू वही दिखाता है कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका दिखाता है कि आपकी पर्सनालिटी जो है वो कितनी, आपकी डेवलपमेंट पर्सनालिटी आपकी जो है वो कितनी डेवलपमेंट हुई है, तो ये आपको दिखाता है. और पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक कंपनी के लिए, प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत ही ज़रूरी है. यानी आपका यहाँ पे जो हो जाता है प्राइवेट जो कंपनी हो जाती है, उसके लिए आपका जो टैलेंट होना, क्वालिफिकेशंस होना, प्रोफेशन होना आपका वो बहुत ज़रूरी रखता है. तो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ. सो जय हिंद एंड जय भारत.